आज नामवर अफसाना निगार हाजरा मसरूर का यौम पैदाइश है। पाकिस्तान के वजूद में आने से कुछ अरसा कबल दो बहनें उर्दू अफसाने के मंजर आम पर नमूदार हुईं। इन बहनों ने अंग्रेज़ी अदब के ब्रोनटे सिस्टर्स शार्लेट और एमिली की तरह अदबी दुनिया में ज़बरदस्त इरताश पैदा कर दिया। ये दोनों बहनें बुरके ओढ़ कर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की इजलासों में शिरकत करती, जो बम्बई में सैयद सज्जाद ज़हीर की रिहाइशगाह पर मुनक़िद किए जाते। ये बुरका पोश बहनें खतीजा मस्तूर और हाजरा मसरूर थीं। हाजरा मसरूर का आबाई ताल्लुक़ हिंदुस्तान के मरकज़ इल्म व अदब लखनऊ से था, जहाँ वो 17 जनवरी 1929 को पैदा हुई थी। उनके वालिद डॉक्टर तैवर अहमद ख़ान बरतानवी फ़ौज में डॉक्टर थे। हाजरा मसरूर की पैदाइश के कुछ बरस बाद दिल के दौरे से उनका इंतकाल हो गया और ख़ानदान की ज़िम्मेदारी उनकी वालदा के कंधों पर आ गई। वालिद के इंतकाल के बाद उनका घराना नामसाइद हालात का शिकार हुआ और उन्होंने सख्त हालात में परवरिश पाई। हाजरा की वालदा कठिन वक्त में नहायत बाहिम्मत खतून साबित हुई। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश नहायत अच्छे अंदाज में की। हाजरा मसरूर की बहन खतीजा मस्तूर भी उर्दू की मारूफ अदीब थी। उनके एक भाई तौसीफ़ अहमद सहाफ़त से वाबस्ता रहे, जबकि एक और भाई खालिद अहमद का शुमार अपनी नस्ल के मुमताज़ शायरों में होता था। क़याम पाकिस्तान के बाद हाजरा मसरूर अपने अहल खाना के साथ पाकिस्तान आ गई और लाहौर में सकूनत इख्तियार की। उस ज़माने में लाहौर पाकिस्तान की अदबी सरगर्मियों का मरकज़ था और ख़ुद हाजरा बतौर कहानी अफसाना निगार अपना ऐद शुरू कर चुकी थी। उनकी कहानियों को अदबी हलकों में इब्तदा से ही बहुत पजीराई हासिल रही थी। 1947 में उन्होंने मारूफ अदीब अहमद नदीम कासमी के साथ मिलकर अदबी जरीदा नकूश शाया करना शुरू किया। हाजरा मसरूर के अफसानों और मुख्तसर कहानियों को कम अज़ कम 7 मजमूए शाया हो चुके हैं। उनमें चाँद की दूसरी तरफ, तीसरी मंजिल, अंधेरे उजाले, चोरी छुपे, हाय अल्लाह, चरके और वो लोग शामिल हैं। उनके अफसानों का मजमूआ 1991 में लाहौर के एक नाशिर ने मेरे सब अफसाने के उन्वान से शाया किया। अफसानों और मुख्तसर कहानियों के अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे। चंद साल कबल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने बच्चों के लिए लिखी गई उनकी कई कहानियाँ किताबी शक्ल में शाया की। हाजरा मसरूर को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में मुतअद्दिद एज़ाज़ात से नवाजा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने अदब के शोबे में उनकी नुमायाँ खिदमात पर 1995 में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी दिया। 2005 में उन्हें आलमी फ़रोग़ उर्दू अदब एवार्ड दिया गया। हाजरा मसरूर ने पाकिस्तानी फ़िल्मी सनत के अच्छे दिनों में कई फ़िल्मों के स्क्रिप्ट भी लिखे। उनके एक स्क्रिप्ट पर पाकिस्तानी फ़िल्मी सनत का सबसे बड़ा एज़ाज़ निगार एवार्ड भी दिया गया। उन्होंने 1965 में बनने वाली पाकिस्तानी फ़िल्म आखिरी स्टेशन की कहानी भी लिखी थी। ये फ़िल्म मारूफ शायर सरवर बाराबंकी ने बनाई थी। हाजरा मसरूर की शादी मारूफ सहाफ़ी अहमद अली ख़ान से हुई थी, जो रोज़नामा पाकिस्तान टाइम्स और रोज़नामा डॉन के एडिटर भी रहे। हाजरा मसरूर का इंतकाल 15 सितंबर 2012 को कराची में हुआ और वो डिफेंस सोसाइटी के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हुई। उर्दू अफसाने का एक ताबिंदा नाम हाजरा मसरूर। डॉक्टर तहरीर असलम अज़ीज़ दुर्रानी। हाजरा मसरूर और खतीजा मस्तूर ने कम उम्री में ही लिखना शुरू कर दिया। बकौल मसूद रज़ा खाकी उनकी सबसे पहली तख्लीक लावारिस लाश थी, जो 1941 में बच्चों के एक रिसाले में शाया हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 13 या 14 बरस की थी। इस कहानी पर जो हौसला अफजाई हुई, उसने उन्हें पूरे इन्हमाक से अफसाना निगारी की जानिब माइल कर दिया। 16 साल की उम्र में उनका पहला अफसाना शाया हुआ। एक ही साल बाद उनके अफसानों की मकबूलियत से मुतासर होकर
बम्बई के एक नाशिर ने उन्हें यह पेशकश की कि अगर वो महीने में 4 अफसाने उसके हफ्त रोज़ा अखबार के लिए एक अफसाना माहनामे के लिए लिखा करे तो वो उन्हें 15 रुपये माहवार पेश किए जाएंगे। क़याम पाकिस्तान के बाद अहले ख़ानदान के हमरा लाहौर आ गईं नामवर शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी की वो मामूली बहन थी। चुनाचे उन्होंने अहमद नदीम कासमी के साथ मिलकर नकूश लाहौर की अदबी इदारत संभाली और नकूश के पहले 10 शुमारे मुरतब किए। गोया नकूश की बुनियाद कासमी साहब और हाजरा मसरूर ने रखी। नकूश की इदारत से अलग होने के बाद अहमद नदीम कासमी ने अल्ताफ़ परवाज़ के परचे सहर की इदारत संभाली। उसकी मजलिस इदारत में फैज़, मुमताज़ हुसैन और हमीद अख्तर के अलावा हाजरा मसरूर भी शामिल थी। दोनों बहनें खदीजा मस्तूर और हाजरा मसरूर लाहौर में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के हफ्ता रोज़ इजलास में बाकायदगी से शरीक होती थी। हल्का अरबाब ज़ौक़ के इजलासों में भी उन्होंने शिरकत की। हाजरा मसरूर की शादी पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर मोहम्मद अली ख़ान से हुई। वो एक शरीफ और नफ्स इंसान थे। दोनों ने बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजारी। अहमद अली ख़ान के इंतकाल और बड़ी बहन खदीजा मस्तूर की वफ़ात के बाद हाजरा मसरूर की ज़िंदगी बेकैफ सी हो गई थी। ये सदमात उनके लिए जानका थे। बहुत अरसे से उन्होंने कलम से नाता तोड़ रखा था और अदबी तकरीबात से अलग हो गई थी। 2005 में उन्हें फ़रोग़ उर्दू अदब अवार्ड भी दिया गया। हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल, चाँद की दूसरी तरफ, वो लोग और चरखे उनके अफ़सानों के मजमूए हैं। सब अफ़साने मेरे के उन्वान से मुरत्तिबा किताब कुलियात, उनके तमाम अफ़साने यकजा कर दिए गए। हाजरा ने एक फ़िल्म का स्क्रिप्ट भी लिखा और रेडियो के लिए बहुत से ड्रामे लिखे। टेलीविज़न के लिए एक ड्रामा तहरीर किया। उर्दू अफ़साने की दुनिया में हाजरा मसरूर का नाम बड़ी अहमियत का हामिल है। उर्दू अफ़साना एक सदी का किस्सा में डॉक्टर अनवार अहमद ने हाजरा मसरूर के फ़न का तजिया पेश करते हुए जिस मज़मून में उसे हाजरा मसरूर तरीक़ अफ़साने के एक बड़ा हवाला का उन्वान दिया है। डॉक्टर अनवार अहमद लिखते हैं कि हाजरा के इब्तदाई अफ़सानों में जज्बातियत, कड़वाहट और झंझलाहट का गला है, ताहम झंझलाहट का गलबा होगा। ताहम साफ महसूस होता है कि एक अच्छी अफ़साना निगार की उठान है। आगे चलकर लिखते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद रफ्ता रफ्ता हाजरा के फ़न में ठहराव पैदा हुआ। आम तौर पर उन्होंने तवाज़ुन और तहम्मुल से कहानियाँ लिखी। अमजद इस्लाम अमजद उनके बारे में लिखते हैं कि हाजरा मसरूर से कुछ ही पहले उर्दू अदब में इस्मत चुगताई, कुरतुल ऐन हैदर और खदीजा मस्तूर का ज़हूर हुआ और उनसे कुछ ही अरसा पहले बानो कुदसिया, जिलानी बानो, खालदा हुसैन और वाजिदा तबस्सुम ने लिखना शुरू किया। लेकिन हाजरा मसरूर की तहरीरें एक ऐसी इनफरादियत, गहराई, मानवियत और दिलचस्पी की हामिल हैं कि वो इस कहकशां में सबसे अलग और मुनव्वर दिखाई देती हैं। हाजरा मसरूर की तख्लीक़ात में दर्द की एक लहर महसूस होती है। वो अपने माहौल से मवाद और मौज़ू मुंतखब करती हैं और अपने किरदारों के मैलानात, रुझानात की खूबियों और ख़ामियों की अक्कासी बड़ी हुनरमंदी से करती हैं। घरेलू औरतों और घरेलू मसाइल के बारे में उनका मुशाहिदा वसी और गहरा है। चुनांचे वो ख़वातीन की नफ्सियाती और जज्बाती मसाइल का तजिया बड़ी मशाकी से करती हैं, जिनसे ज़ाहिर होता है कि इन मसाइल की तर्जमानी और अक्कासी पर उन्हें भरपूर गिरफ्त हासिल है। उनके अफ़सानों के मौज़ू अगरचे आम ज़िंदगी से हासिल करदा है, लेकिन फ़न में कहीं भी अमूमियत नहीं है। हयात इंसानी के तारीक गोशों और मामूली और छोटे छोटे हक़ाइक़ को फ़नी सलीके से अहम और जाज़िब नज़र बना देती है। असलूब में दर्दमंदी का जज्बा उनकी तहरीर को असर पज़ीर बख्शता है। चुनांचे गैर अहम और मामूली मौज़ूआत भी अहम और मौसर बन जाते हैं। उनके बाज़ अफ़सानों में वाज़ेह मकसदियत भी नज़र आती है। उनका सबब यह है कि वो अदब में आफाद के कायल हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग लिखते हैं कि तकनीकी एतबार से इन चारों अफ़साना निगारों रहमान, हाजरा मसरूर, वाजिदा तबस्सुम और खदीजा मस्तूर, रहमान मुसनिफ़ हाजरा मसरूर, वाजिदा तबस्सुम और खदीजा मस्तूर का इब्तदाइया
इस्मत चुगताई की तरह जुज़ियात निगारी के सबब खामोशी के साथ साथ रफ्ता रफ्ता फैलता है और आखिर में मंटो के अफसानों की तरह यकलक सुकड़ कर या नई तरकीबी हैत इख्तियार कर लेता है, करके चुंका देता है। ये वो मकाम है जहाँ हाजरा और खतीजा के अफसानों की मकसदियत एहतजाज से बगावत तक आ जाती है। डॉक्टर अनवार अहमद लिखते हैं, बहरहाल हाजरा मसरूर के अफसानों में औरत की मज़लूमियत का इस तौर ज़िक्र होता है कि ये इख्तियार अफसाना निगारी की सिन्फ का एहसास नुमायाँ हो जाता है। इसमें कुछ शक नहीं कि मर्दाना समाज में औरत के बारे में अभी तक बहुत सी ज़ंजीरें ज़ंग आलूद नहीं हुई, लेकिन आज समाजी और जज्बाती ताल्लुकात पेच दर पेच और तय दर तय इदराक पर मुनकशिफ होते जाते हैं। उनके पेश नज़र औरत की मज़लूमियत का थीसिस पेश किए जाना तासुब से खाली नहीं। हाजरा मसरूर की फ़िक्र व फ़न ने बहुत कम अरसे में दर्जा बदर्जा इर्तिकाई मनाजिल तय की है। इब्तदाई अफसानों में चूँकि ज़िंदगी का तजर्बा कम है, इसलिए निस्बतन हल्का फुल्का अंदाज है, लेकिन इन कहानियों में औरत की बेनवाई और बेबसी नुमायाँ है। जब शऊर और तजर्बे में पुख्तगी और गहराई आई तो इसकी झलक उसके अफसानों में नज़र आने लगी। आप इस्मत चुगताई से मुतासिर नज़र आती है, मगर अपनी इनफरादियत को बरकरार रखती है। इस्मत की तरह नौजवान लड़कियों की जिनसी मसाइल के इजहार में बेबाकी से काम नहीं लेती, बल्कि इशारों की नयों से तर्जुमानी करती हैं। डॉक्टर सादिक लिखते हैं कि उनके अफसानों में मुतवस्सित और अदना तबके के मुसलमानों की जिनसी और मुआशरती ज़िंदगी को ज़बान मिली है। हाजरा के अफसानों में गहराई और वुसअत है। इंसानी ज़िंदगी में जिन्स की अहमियत, उनकी पेचीदगियाँ और उस नाजुक रिश्ते को जो वो खूब समझती हैं, इसलिए इनके अफसानों में जिन्स का भी सतही अंदाज इख्तियार नहीं करती। इस सिलसिले में पतरस बुखारी रकम तराज है कि हाजरा के किरदारों का जिनसी शऊर जिस्मानी मनाजिर से बहुत आगे निकल जाता है और हाजरा के एहसास में कई नज़ाकतें और पेचीदगियाँ हैं, जिनकी वजह से उनके जिनसी अफसाने औरों से ज़्यादा दकीक और अमीक मालूम होते हैं। उनकी जिनसी ताल्लुकात में तनव्वु औरों से ज़्यादा और ताल्लुकात की रंगतें भी बहुत ज़्यादा लतीफ़ और निगाह करीब है। इस सिलसिले में डॉक्टर निगत रेहाना खान लिखती हैं कि हाजरा मसरूर के इब्तदाई दौर के अफसानों पर इस्मत की गहरी छाप है। इस्मत की तकलीद में उन्होंने अपने अफसानों में कारी को जिन्स की बदनाम गलियों की सैर भी कराई है या रोमांस की लहरें भी हैं। उसके अलावा इस्मत के फ़िक्र फ़न के ज़ेर असर उनके अंदाज़ बयान में तेज़ी, तुंदी, शोखी और तंज़ भी पैदा हो गया है। उनके पहले अफसानी मजमूए हाय अल्लाह के बेशतर अफसाने जिनसी मौज़ूआत पर लिखे गए हैं। याद रहे कि उनका पहला अफसानवी मजमूआ हाय अल्लाह नहीं बल्कि चरके है, जो 1944 में शाया हुआ। हाय अल्लाह उनका दूसरा अफसानवी मजमूआ है जो 1946 में शाया हुआ। लेकिन इन अफसानों में तहलील नफ्सी नहीं मिलती, बल्कि ये जिनसी मिलानात सिर्फ हिजानी कैफियत पैदा करता है। अलबत्ता बाद में लिखे गए जिनसी अफसाने रकीक और उमीक हैं। हाजरा मसरूर के अफसाने ज़िंदगी, फ़न और शख्सियत के मुतदिल और मतवाज़न इम्तज़ाज के अक्कास है। उनकी कहानियों में हयात इंसानी की मामूली सी तब्दीली की भी तस्वीर दिखाई देती है। वो फ़र्द की ज़हनी और जज्बाती कैफियतों से भी गाफिल नहीं है। वो पूरे अखलास के साथ ज़िंदगी से रिश्ता जोड़ती हैं। हाजरा इंसानी फ़िक्र अमल के इन पहलुओं का इंतखाब करती है जिन पर दूसरों की नज़र नहीं पड़ती। डॉक्टर मसूद रज़ा खाकी कहते हैं कि मजमूई हैसियत से देखा जाए तो हाजरा मसरूर ने हमारे माहौल की दुखती रगों पर उंगलियां रखी है। उन्होंने मौजू की जुज़ियात और फ़नी तरबियत को यकसा अहमियत दी है और इस एतबार से उनके अक्सर अफसाने अफसानवी फ़न के बड़े अच्छे नमूने बन गए हैं। उनके अफसानों में नफ्सियाती ज़र्फ़ बीनी भी है और मुआशरती शऊर की गहराई भी। उनके फ़िक्र फ़न पर यह हैसियत मजमूई तरक्की पसंद अनासर का गलबा है, लेकिन उनमें कहीं प्रोपोगंडे का रंग पैदा नहीं हुआ। उन्हें निचले तबके और मुतवस्सित तबके की महरूमी और नासूदगियों के ख़िलाफ़ तस्वीरें बनाने पर बड़ी कुदरत हासिल है, क्योंकि उन्होंने ये सब अपनी आँखों से मुशाहदा किया था। इसलिए हकीकत निगारी का रुझान खालिद दिखाई देता है। उनके अफसानों के प्लाट कसे हुए होते हैं और सादा नहीं बल्कि पेचीदा। फ़न पर उनकी गिरफ्त मजबूत है। ज़बान व बयान पर उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल है। वो शकील और बोझल अल्फाज के इस्तेमाल की बजाय सादगी और रवानी के कायल है। डॉक्टर शीन अख्तर ने उनके असलूब को ख्वाब से बेदारी का असलूब कहा है।
आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हाजरा मसरूर उर्दू अफसाने का एक बड़ा नाम है जिसे कोई भी नकाद नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हाजरा ने उर्दू अफसाने को एतबार और वक़ार अता किया। उन्होंने मुतवस्सित और निचले तबके की ज़िंदगियों के दुखों, गमों और मसलों को उजागर किया। मासूम और अल्लड़ लड़कियों के सीने में जन्म लेने वाली खामोश जज्बात को ज़बान दी। फ़न की तहरीर में मुशाहदे की गहराई, शऊर की पुख्तगी और तजर्बे की वुसअत शामिल थी। हाजरा मसरूर का हर अफसाना ज़िंदगी के करीब तर है।